हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ना विभाजता के नियम। इसमें फ्रेंड्स हम आपको ना 2 से लेकर के 11 तक ना इन सभी विभाजता के नियम के बारे में फ्रेंड्स बताने वाले हैं, किसे कहते हैं, और फ्रेंड्स साथ में इसका एग्जाम्पल भी देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से लेकर के अंत तक के देखिएगा, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ना पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम पूरी गारंटी आपको दे रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक के देखिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम ना यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं बताएंगे, विभाजता के नियम में कुछ भी याद नहीं करवाएंगे, सभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझा देंगे। चलिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं विभाज्यता के नियम, है ना। अब इसके बाद मजा आ जाएगा फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर जान लेते हैं ना 2 से विभाजता के नियम। ठीक है, 2 से जानेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम 3 से जानेंगे, फिर 4 से, 5 से, फिर 6 से। अच्छा फ्रेंड्स, फिर 7 से ना अगर आप कहेंगे तो हम आपको 7 का भी बताएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपके बुक में ही ना यहाँ पर 7 का विभाजता का नियम दिया ही नहीं गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स ब्लैक पेन से लिख रहे थे ना, 8, 9, 10, 11। चलिए अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम जानते हैं ना कि 2 से विभाजता के नियम। ये फ्रेंड्स हम आपको ना पहले नियम भी बताएंगे और साथ में ना इसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पर बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना, जैसे कि 2 से विभाजता के नियम है, तो पूरा नियम तो होता है ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि लगा हुआ रहे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा हो गया। तो पहले एक बार पूरा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, ठीक है, वह संख्या फ्रेंड्स 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इतना पूरा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना, क्योंकि टाइम बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है। 3 से तो लिखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अभी एग्जाम्पल नहीं दिए, चिंता मत कीजिए, सभी का एग्जाम्पल भी देंगे। लिखेंगे सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। 4 से लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, जिस संख्या का फ्रेंड्स अंतिम अगर 2 अंक 4 से कट जाएगा ना, वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए 5 से लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 0 या 5 लगा रहे वह संख्या फ्रेंड्स 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। 6 से लिखेंगे जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या फ्रेंड्स 2 और 3 दोनों से कट जाएगी ना, वह संख्या भी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब जानते हैं 8 से लिखेंगे जिस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए वह संख्या फ्रेंड्स 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं ना, 4 वाला नियम में अंतिम 2 अंक था, लेकिन 8 वाला नियम में फ्रेंड्स अंतिम 3 अंक है। ठीक है, बस छोटा छोटा यहाँ पर डिफरेंस है, बस आप ध्यान में रखेंगे। 9 का विभाजता के नियम जो 3 का है ना वही हो जाएगा। इसमें सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए, लेकिन इसमें लिखेंगे ना कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अगर, वो फिर 3 का नियम था तो हमने 3 का लिखा था, ये 9 का है तो लिखेंगे 9। सभी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए तो यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स 10 और 11 का यहाँ पर विभाजता के नियम जानेंगे। तो सबसे पहले हम 10 का लिखेंगे, लिखेगा ना कि जिस
संख्या के अंत में शून्य लगा रहे। ये फ्रेंड्स कितना शून्य का बात नहीं है, सिर्फ एक भी शून्य अगर लगा रहेगा तो वह 10 से विभाजित होगा। एक से ज़्यादा जितना भी लगा रहे, लेकिन कम से कम फ्रेंड्स एक रहना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं 11 का लिखेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, 11 वाला में हम मतलब कि जो लिखेंगे ना उससे ज़्यादा है कि आपको जब हम एग्जाम्पल देंगे ना तब आप ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको लिखाते हैं, लिखेंगे कि 11 से विभाजता के नियम में फ्रेंड्स जो दो गो संख्या होता है ना, उसी में दो संख्या का आपको योग करना रहता है और फिर उसके बाद माइनस करना रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो संख्याओं को या फिर दो संख्याओं का योग में से दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक है, यानी कि घटाना होता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर अगर 0, 11, 22 या 11 का कोई मल्टीप्लाई या फिर 11 का कोई गुणज लिख देते हैं, गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने ना यहाँ पर पूरा का पूरा विभाजता के नियम का हमने पूरा एक चार्ट बना दिया है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर फेयर बना रहे होंगे ना तो आप अपने घर के दीवार पर इसी प्रकार से ना पूरा बढ़िया से विभाजता के नियम 2 से लेकर के 11 तक के लिख के आप चिपका देंगे, ताकि जब भी यहाँ पर सोते हुए उठे या फिर फ्रेंड्स खाते हुए रहें, मतलब कि जिस प्रकार से भी आपका जहाँ पर ज़्यादा ध्यान जाता है ना उस प्रकार से फ्रेंड्स आप अपना स्टडी टेबल के सामने जरूर से इसको रखिएगा। 2 से 3 बार देखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं इस सभी का एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको नहीं भी याद होगा ना तो जब हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे तो वैसे भी आपको याद तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल हम आपको देते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम 2 का एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है, फिर 3 का, फिर यहाँ पर 4 का, उसके बाद फ्रेंड्स 5 का, 6 का, अच्छा 7 का तो बता ही नहीं थे, फिर 8 का, 9, 10, 11। ये फिर इन सभी का एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 का नियम क्या कहा रहा था ना कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा रहे, जैसे कि फ्रेंड्स हम ले लेते हैं 126, अंत में 6 है ना, ये 2 से विभाजित होगा। 8, 6, 0, अंत में 0 है ना, ये भी फ्रेंड्स 2 से कटेगा। इसी प्रकार से कोई भी अंक है लेकिन लास्ट में अगर कोई सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 से कटेगा। क्या क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स 2 का नियम? अच्छा 3 का नियम क्या बोला गया था, सभी संख्याओं का अंक का योग अगर 3 से कट जाए ना तो हम ले लेते हैं 1, 1, 1। अब जोड़ेंगे ना तो 1, 1, 1 कितना आया है, 1, 1, 2, 1, 3, तो 3 से 1 कटेगा, नहीं तो आप भाग दे करके देख लीजिए। फिर और कोई संख्या ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 423, तो 4 2 6, 6 या 3 9, यह भी 3 से कटेगा। फिर ले लेते हैं 9, 0, 3, तो 9 और 3 कितना होता है, आप जोड़ेंगे तो 12, तो क्या 3 के टेबल में 12 आता है, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो फ्रेंड्स ये भी 3 से कटेगी। अब 4 वाला विभाजक नियम क्या कह रहा था, अंतिम के 2 अंक फ्रेंड्स 4 से कटना चाहिए। अंतिम का 2 अंक क्या है, आप कहेंगे 12 है, तो 4 से फ्रेंड्स कटेगा। अंतिम का 2 अंक क्या है, 2 को 0 है, ये भी 4 से कटेगा। अंतिम का 2 अंक क्या है फ्रेंड्स, 24 है, तो क्या 4 के पहाड़ में 24 आता है ना, आप कहेंगे बिल्कुल आता है, तो ये भी फ्रेंड्स 4 से हमारा कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं 5 के विभाजता के नियम। तो 5 का विभाजता के नियम क्या कहता है, अंत में 0 या 5 रहे, अगर फ्रेंड्स 0 है ना 5 से कटेगा। इतना बड़ा भी अंक ले लीजिए, लास्ट में 5 है ना, ये फ्रेंड्स 5 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 दोनों से कटे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम ऐसा कोई भी मतलब कि अंक ले लें कि जो हमारा यहाँ पर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। अब देखेंगे ये फ्रेंड्स अपने मन से डिजिट ले रहे हैं ना तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो 2 से कटेगा, आप पूरा को ऐड कीजिए ना, तो 1, 6, 7, 7, 2, 9, क्या 9 3 से कटता है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6, 2, 1, 6, देखेंगे 6 2 8, 8 1 9 और 9 6 15, तो 3 के पहाड़ में 15 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है। लास्ट में 6 है तो 2 से भी कटेगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कटेगा, तो जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो संख्या 6 से कटेगी। ठीक है, अच्छा 8 का नियम क्या था, अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई ले लेते हैं फ्रेंड्स जितने से जैसे कि यहाँ पर इतना बड़ा मान, तो अंतिम के 3 अंक में ना 3 बार 8 है तो 8 से तो कट जाएगा, तो फ्रेंड्स ये संख्या भी 8 से कटेगी। आप कुछ कितना भी बड़ा यहाँ पर प्रश्न ले लेंगे, बस ये लास्ट वाला चीज़ आपको देखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, 9 का विभाजता के नियम, 10 का और 11 का यहाँ पर चेक करेंगे।
ये फ्रेंड्स देखेंगे 6 2 8, 8 1 9, 9 से कटेगा बिल्कुल। ये देखेंगे 6 2 8, 8 1 9 और 9 1 10, ये फ्रेंड्स अभी नहीं कटेगा, 10 है, 8 ले लेते हैं। देखेंगे 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 7 18, 9 के पढ़ाई में 18 आता है ना बिल्कुल, तो 9 से संख्या कटेगी। 10 का नियम तो सबसे आसान है, कितना भी बड़ा अंक ले लेंगे एक जीरो रहना चाहिए। आप चाहें फ्रेंड्स तो इस प्रकार से कितना भी जीरो लगा दीजिए, लेकिन कम से कम एक जीरो है ना, तो ये फ्रेंड्स संख्या 10 से कटेगा। अच्छा मेन आ जाता है फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पर ना 11 का नियम। 11 का नियम में तो हो सकता है कि आप नहीं समझ पाए होंगे, तो देखिएगा हमारा कहने का मतलब था ना, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 3 और 4 3, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स 2 4, 2 6 है ना, तो एक ले लेते हैं 6 2, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से हमने आपको बता रहे थे। जैसे कि ना दो संख्याओं का योग का अंतर है ना, योग क्या कहना है कि एक संख्या के छोड़ देना इसको, है ना, गैप करना है। तो 4 को जोड़ देना है। अच्छा अगर आगे संख्या रहती तो इसको भी छोड़ करके अगला संख्या को जोड़ते हैं, तो 4 और 4 लिखिएगा 8, अंतर बोला गया था ना, तो माइनस करना है। कौन कौन संख्या बच गया था, 3 और 3 6, लिख दीजिए। अब 8 में से 6 जगह तक कितना बचेगा, 2। इसका नियम क्या कह रहा था फ्रेंड्स कि जीरो आना चाहिए, नहीं तो 11 का कोई भी मल्टीपल था, ना ही जीरो है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा, आप कहेंगे नहीं। अच्छा ये वाला ले लेते हैं 2 और 6, एक छोड़कर तो कितना आ जाएगा 8। फिर जो छोड़े हुए थे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो क्या फ्रेंड्स ये संख्या हमारा 11 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है और 11 का मल्टीपल है, या फिर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो 0 आ गया है, तो ये फ्रेंड्स संख्या हमारे यहाँ पर 11 से विभाज्य होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 11 का विभाज्यता का नियम भी जान लिया है। आप चाहें फ्रेंड्स ना तो अपने मन से कितना भी यहाँ पर ना एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक इसी प्रकार। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सभी का सभी विभाज्यता के नियम जितने भी हमने आपको बताए ये सभी फ्रेंड्स बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी फ्रेंड्स हमने एग्जांपल दिए हैं उम्मीद करते हैं कितना काफ़ी रहा होगा। फिर भी फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि नहीं अभी हमें और यहाँ पर कुछ समझने की आवश्यकता थी, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपने मन से ना फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले करके यहाँ पर सभी प्रश्न को बनाइएगा। अगर किसी में डाउट होगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर डाउट होने की तो कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा विभाज्यता के नियम फ्रेंड्स एक ही वीडियो में पूरा कवर करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।